लेबनान जंग के बीच इजरायली डिफेंस फोर्स की ड्रिल। आईडीएफ के रिजर्व बलों ने युद्धाभ्यास किया। आईडीएफ के हिजबुल्लाह पर हमले की ड्रिल। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर जो आ रही है वो आपको बता रहे, लेबनान जंग के बीच इजरायली डिफेंस फोर्स की ड्रिल का मतलब क्या है ये हम समझेंगे। आईडीएफ के रिजर्व बलों ने युद्धाभ्यास किया है, रिजर्व बलों को भी युद्धाभ्यास करवाया जा रहा है। क्या है ये तैयारी, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल। एक और बड़ी खबर है, इजरायल पर हिजबुल्लाह का भीषण हमला। उत्तरी इजरायल के कई इलाकों पर रॉकेट दागे। आईडीएफ के बेस पर भी ड्रोन से हमला हुआ है। मेट्रोला में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से अटैक किया गया है। तो एक के बाद एक वॉर जोन से बड़ी खबरें आपके। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मेट्रोला में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से अटैक हुआ। ये तस्वीरें देखिए उस हमले की जहां पर ये अटैक किया गया है। उत्तरी इजरायल के कई इलाकों पर रॉकेट्स दागे गए हैं। और देखिए इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें जो आ रही है हमारे पास। इजरायल लेबनान के बीच भीषण युद्ध के संकेत आ रहे हैं। इजरायल ने लेबनान बॉर्डर पर सेना भेजी है, आर्टिलरी और बख्तरबंद टुकड़ियां भेजी गई। गाजा से लेबनान की तरफ आईडीएफ का मूवमेंट बहुत तेजी के साथ हो रहा है। किसी भी वक्त लेबनान पर बड़े हमले की आशंका है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तरी इजरायल की तरफ कैसे, यानी लेबनान की तरफ जो आईडीएफ का मूवमेंट है वो बहुत तेज हो गया है। आईडीएफ के टुकड़े इस वक्त आप देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। यह इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है क्योंकि किसी भी वक्त दोनों देशों के बीच, इजरायल और लेबनान के बीच युद्ध छिड़ सकता है, फुल फ्लेजेड वॉर। और यही वजह है कि अरब में इसी के साथ धर्म युद्ध भी छिड़ने के पूरे आसार हैं। तो क्या संधि के दरवाजे बंद होंगे इजरायल और लेबनान के बीच? 100% जंग अब क्या पक्की होगी, इस पर और जानकारी आपको दे रहे हैं रवि। बिल्कुल, देखिए सवाल यही है कि जो भी शांति के लिए उम्मीद थी क्या वो खत्म हो जाएगी? अमेरिका से रिपोर्ट, देखिए उस रिपोर्ट को हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि अमेरिका से जो रिपोर्ट है वो आई है और लेबनान का किसी भी वक्त हमला हो सकता है, ये इस रिपोर्ट में कहा गया है। और लेबनान बॉर्डर पर सेना भेजी गई है, लेबनान को पाषाण युग में पहुंचाएंगे, ये इसमें दावा किया गया है। मतलब संकेत साफ हैं कि अगर युद्ध होगा तो ये बहुत ही विनाशक होगा, बहुत ही विध्वंसक होगा। और ये जो रिपोर्ट्स है, ये जो मैसेजिंग है, ये अपने आप में बताने के लिए काफी है। देखिए आईडीएफ ने चारों तरफ से घेरा डाल दिया, इजरायल पर लगातार हमले और लेबनान में एयर स्ट्राइक के कई इलाकों में आग लग गई और हिजबुल्लाह के ठिकाने तबाह हो गए। इजरायल की कई चौकियां भी ध्वस्त हो गई हैं, यानी पहले से ही संकेत दिए जा रहे हैं। और अब अगर ये युद्ध होता है तो ये एक बड़ा युद्ध होगा जिसमें दोनों तरफ बड़ी तबाही होगी। करेंगे इस पर चर्चा कि आखिर जो ये पूरा दृश्य बन रहा है, ये पूरा माहौल बन रहा है युद्ध का, ये मिडिल ईस्ट को क्या किसी बड़े और नई आग में झोंकने वाला है। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले परिचय करा दे आपका, दीपक वोरा पूर्व राजदूत हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। ब्रिगेडियर डी.एस. त्रिपाठी हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट मौजूद हैं। एयर मार्शल राजेश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं और डॉक्टर राजीव नयन फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित चौधरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम सुमित के पास चलेंगे। सुमित, हम ये समझना चाहेंगे आपसे कि इस वक्त क्या पक रहा है मिडिल ईस्ट में, क्योंकि अगर ये युद्ध होता है तो ये साफ दिखा रहा है कि एक तो लाइन वो है जो ट्रेडिशनल है, यानी कि धार्मिक आधार पर दोनों पक्ष डिवाइडेड हैं। एक तरफ यहूदी सेना, दूसरी तरफ इस्लामिक सेना, और दूसरा पक्ष यह है कि पश्चिम की ताकतें और इस्लामिक राष्ट्र। देखिए एक चीज़ बहुत क्लियर है रवि इसमें कि इजराइल अब ये मन बना चुका है कि उसको हिजबुल्लाह के ठिकानों पर या लेबनान के अंदर जंग छेड़नी ही है। लगातार इजराइल ये कह रहा है कि हमारी मजबूरी भी है और हमारे लिए ज़रूरी भी है, क्योंकि लगातार जिस तरीके के अटैक हुए, मान के चलिए कि 8,000 से लेकर 10,000 तक मिसाइलें और रॉकेट्स दागे गए हिजबुल्लाह की तरफ से 7 अक्टूबर से लेकर अब तक। इसलिए लगातार अब ये इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि हमने जो ऑपरेशन चलाए थे खासतौर पर गाजा के अंदर वो लगभग अपने पूरे नहीं हुए, लेकिन अब हमें ज़रूरी है कि हम अब
डाइवर्ट करे अपने आप को नॉर्दर्न बॉर्डर्स पर। इसी वजह से हिजबुल्लाह के खिलाफ बड़े ऑपरेशन चलाए जाए, कम से कम 5 से 10 किलोमीटर का रेडियस जो है, जो विलेजेस हैं बॉर्डर के ऊपर, उनको कैप्चर किया जाए ताकि हिजबुल्लाह को पीछे छोड़ा जाए, पीछे धकेला जाए और इस इलाके में एक ऐसा वैक्यूम क्रिएट किया जाए ताकि ऐसे अटैक बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए सुमित, आपको मैं रोक रहा हूं क्योंकि इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है हिजबुल्लाह को पीछे धकेलने की। हिजबुल्लाह के खात्मे की तैयारी उतरे इस्राएल में, लगातार विध्वंसक हमले हो रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे जो मिल रही है। रॉकेट हमलों की बौछार हिजबुल्लाह लगातार आईडीएफ की तरफ कर रहा है। रिहायशी इलाकों पर भी रॉकेट दागे जा रहे हैं। जान बचाने के लिए भागते हुए लोग नजर आ रहे हैं इस्राएल की तरफ। किस तरह से हिजबुल्लाह की तरफ से रॉकेट वर्षा की जा रही है, इस वक्त की ताजा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हिजबुल्लाह ने जो रॉकेट हमला किया है, यानी किसी भी वक्त ये जो हमले हैं ये फुल फ्लेजेड वॉर में तब्दील हो सकते हैं। और एक और बड़ी खबर आपके सामने, इजराइल में गुजा हिजबुल्लाह का विस्फोटक ड्रोन। विस्फोटक से लदे ड्रोन की उड़ान से दहशत और रोश। हानिकरा नेवी बेस के पास हिजबुल्लाह का यह ड्रोन नजर आया। इजरायली एयर डिफेंस ने ड्रोन का हमला नाकाम किया। ये देखिए, ये वही ड्रोन है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले यह खबर आई थी, बड़ी खबर, कि नेवी बेस के पास हिजबुल्लाह का यह ड्रोन नजर आया है। यानी ड्रोन्स के मूवमेंट भी अब हो रहे हैं उन इलाकों में जहां पर आईडीएफ मौजूद है। और देखिए इस वक्त की एक और बड़ी खबर अभी जो हमें मिल रही है। योव गैलेंट अचानक से लेबनान बॉर्डर पहुंच गए हैं। क्या मतलब है रक्षा मंत्री, इजराइल के रक्षा मंत्री का लेबनान बॉर्डर पहुंचना? उत्तरी सीमा पर खुफिया बेस का दौरा भी किया है योव गैलेंट ने। जंग की आशंका के बीच, ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ताजा तस्वीरें। जंग की आशंका के बीच तैयारियों का जायजा लिया गया है लेबनान के खिलाफ। अमेरिका दौरे से लौटकर रक्षा मंत्री योव गैलेंट कहां पर पहुंचे? सीधा लेबनान बॉर्डर का रुख किया गया है। जी हां, तो गैलेंट का बारूदी अभियान ऑपरेशन लेबनान, इस अभियान के क्या अर्थ हैं, जरा उससे जुड़ी बड़ी बातों को समझ लेते हैं। तो अमेरिका से लौटने के बाद गैलेंट की रणनीति, योव गैलेंट ने लेबनान सीमा का जायजा लिया और खुफिया बेस पर आईडीएफ जंगी की तैयारी जो है उसको देखा, उसको समझने की कोशिश की। और देखिए बेस पर आईडीएफ अधिकारियों के साथ बैठक की है, मुलाकात की है। डिफेंस सिस्टम पर आयरन डोम की पोजीशन को देखा गया है। जो जानकारी सामने आ रही है तो योव गैलेंट इस्राएल के रक्षा मंत्री का आखिर लेबनान बॉर्डर पर जाना और वहां पर तैयारियों को देखना क्या बतला रहा है। इस्राएल के साथ अमेरिका महाविनाश का जो ट्रेलर है वो दिखा रहा है। इससे जुड़ी खबर क्या है ये भी हम आपको बताते हैं। तो अमेरिका में गैलेंट ने क्या किया और उसके बाद आप देखिए कहां पर पहुंचे, लेबनान बॉर्डर की तरफ सीधा रुख किया। वहां पर सेना के अधिकारियों से बात की, मुलाकात की। तो जंग से पहले योव गैलेंट ने यूएस का दौरा किया है। योव गैलेंट इजरायली रक्षा मंत्री ने अमेरिका को पूरी जानकारी दे दी कि आखिर वो क्या करने वाले। बिल्कुल, और देखिए लेबनान पर हमले की पूरी रणनीति, उनको ब्रीफ की, रणनीति के बारे में बताया। लेबनान जंग पर अमेरिका से भी साथ मांगा क्योंकि अमेरिका ही वो सबसे बड़ा बैकअप है इजराइल का, जिससे वो दुनिया की किसी जंग को जीतने का दम भरता है। और देखिए जंग के लिए अमेरिका से आर्थिक मदद की भी मांग की गई है इजराइल की तरफ से। दीपक वोरा सर, सवाल यह है जो हालात इस वक्त नजर आ रहे हैं, क्या लग रहा है बस कभी भी वो मूवमेंट आ सकता है जब लेबनान और इजराइल दोनों आपस में युद्ध की शुरुआत कर देंगे? ये आपने प्रश्न मुझसे पूछा है? यस सर। ओके, वो थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगता है, आभारी हूँ मौका दिया आपने आपसे सीखने का। और बाकी जो विशेषज्ञ इनकी जानकारी मुझसे कहीं ज़्यादा। इतना बताना चाहता हूँ जिस इलाके की आप बात कर रहे हैं मैं वहाँ रह चुका हूँ सर, मैं वहाँ सर्व कर चुका हूँ। लेबनान की फॉल्ट लाइन्स, गिव मी अ मिनट, मैं बता देता हूँ। पहली कन्फेशनल यानी धार्मिक, क्रिश्चियंस वर्सेस मुस्लिम्स, 30% लगभग आबादी उनकी क्रिश्चियंस की है। उसी के साथ साथ क्रिश्चियन फैक्शंस आपस में लड़ रहे हैं और शिया सुन्नी आपस में लड़ रहे हैं लेबनान में। दूसरा उसका चाचा एक तरफ बैठा है इजराइल, जिसने 3 बार ऑलरेडी इंटरवीन किया, और ताऊ दूसरी तरफ बैठा है सीरिया। लेबनान बहुत फ्रैजाइल, कुछ नहीं है वहां पर, देयर इज नो यूनिटी, देयर इज नथिंग। बॉम्ब एक्सप्लोजन हर रोज होते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। जंग कौन है हिजबुल्लाह के मेंबर्स? पैलेस्टीनियंस। और आप ये जानते हैं कि हमास के मेंबर्स कौन है? पैलेस्टीनियंस हैं। इजराइल नहीं छोड़ेगा सर, क्योंकि हिजबुल्लाह का चार्टर क्या है? इजराइल को अधिकार नहीं है जीने का, तो इजराइल जिएगा, उनको बर्बाद करेगा। वॉच इट, अगले 48 घंटे क्रूशल हैं। अमेरिका ने अपने ये बड़ी बात कही सर आपने, अगले 48 घंटे बहुत ही क्रूशल है। एक और बड़ी खबर रवि।
बिल्कुल, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे। एक और बड़ी खबर आ रही है। उत्तरी इजराइल के गलील में मिसाइल अटैक हुआ है और गलील के रिहायशी इलाकों में दागी गई मिसाइल सफेद इलाके में बरसाए गए 60 से ज्यादा रॉकेट। आयरन डोम ने कई रॉकेट हमलों को नाकाम किया है। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सफेद इलाके में 60 से ज्यादा रॉकेट बरसाए गए। गलील के रिहायशी इलाके में ये मिसाइलें दागी गई हैं। हालांकि आयरन डोम ने कई रॉकेट्स को तबाह कर दिया, यह भी दावा किया जा रहा है। तो तस्वीरें आपके सामने इजराइल के गलील में मिसाइल अटैक की। और देखिए, इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। साफेद के कई इलाकों में भीषण आग देखी जा रही है। हिजबुल्लाह के मिसाइल हमलों से आग लग गई है। साफेद के कई इलाकों में आग की लपटों से घिर गया है इजरायली बेस। इजरायली डिफेंस फोर्स को इस हमले में भारी नुकसान पहुंचा। ये देखिए आप, ये आपको तस्वीरें बस कुछ ही देर पहले ये जो हमला हुआ है हिजबुल्लाह की तरफ से साफेद के इलाके में, यहाँ पर कई जो आईडीएफ के बेस है उनको नुकसान पहुंचा है। तो लगातार हिजबुल्लाह की तरफ से इंटेंसिफाई कर दिया गया है जिन हमलों को अंजाम दिया जा रहा है और आईडीएफ की मूवमेंट भी बढ़ गई है हिजबुल्लाह के खिलाफ उत्तरी इजराइल में। एक और बड़ी खबर आपके सामने। हिजबुल्लाह का इजराइल पर भीषण हमला। ड्रोन और रॉकेट से इजराइल पर अटैक किया है। गलील इलाके में 3 ड्रोन से हमले किए गए हैं। इजराइल पर 25 रॉकेट भी दागे गए हैं। तो एक और बड़ा अपडेट, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अटैक से जुड़ा हुआ ड्रोन और रॉकेट से ये अटैक किया गया है इजराइल के ऊपर। गलील इलाके में 3 ड्रोन से हमले किए गए। इजराइल पर 25 रॉकेट भी दागे गए हैं। तो एक के बाद एक इजराइल पर हमले की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। और देखिए, इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। इजराइल के खिलाफ ईरान की बड़ी तैयारी। प्रॉक्सी को लेबनान के पक्ष में उतारने का ऐलान कर दिया गया है। इराक रेजिस्टेंस, हूती, हिजबुल्लाह की जंगी तैयारी इजराइल के खिलाफ। सभी प्रॉक्सी ग्रुप्स को ईरान से समर्थन मिल रहा है, ईरान से लगातार मदद मिल रही है और ईरान अपना बदला इसके जरिए लेना चाहता है जो कुछ इस वक्त लेबनान और इजराइल के बीच में हो रहा है। तो इजराइल के खिलाफ ईरान ने बड़ी तैयारी कर दी है। जो प्रॉक्सी ग्रुप है, चाहे वो रेजिस्टेंस ग्रुप हो, इराक रेजिस्टेंस या फिर हिजबुल्लाह या फिर हूती, इन सब का इस्तेमाल किया जाएगा इजराइल के खिलाफ। बिल्कुल, तो इजराइल वर्सेस लेबनान जंग में आया ईरान, क्योंकि ईरान की एंट्री, ईरान का दखल अपने आप में इस युद्ध के दायरे को बड़ा बनाता है। तो जरा इसको भी हम समझते हैं कि ईरान कैसे पीछे से अभी तक ऑपरेट कर रहा था और अब देखिए ये चीजें कैसे खुलकर सामने आ रही हैं। ईरान की बात करें, प्रॉक्सी ग्रुप को जंग में उतारने का ऐलान किया है। और ही इराक रेजिस्टेंस की बात करें, जंग के लिए ट्रेनिंग की शुरुआत की। हिजबुल्लाह तो है ही इन्वॉल्व, इजराइल पर ड्रोन हमले अभी भी वो कर रहा है और बड़े जंग की तैयारी कर रहा है। और इसके अलावा हूती ग्रुप की बात की जाए, समंदर में इजरायली जहाज पर लगातार हमलों का अंजाम दिया गया। कई मर्चेंट शिप्स को निशाने पर लिया गया। सीरिया की बात करें, अमेरिकी ड्रोन पर हमले से लेबनान का जो समर्थन है वो साफ तौर पर नजर आता है। सीरिया का यही वजह है कि हम जो धर्म युद्ध है वो बतला रहे हैं। बिल्कुल, तो ये सारी चीजें त्रिपाठी सर, एक बहुत यहां पर मौलिक प्रश्न ये उठता है कि ये जो वॉर है जिसको हम मतलब सालों से हम समझते हैं कि ये एक वॉर ड्यू टू कल्चरल डिफरेंसेस या कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट है, क्या आप इसको सिर्फ यहीं तक लिमिट रखते हैं या फिर अब इसके अर्थ बदल गए हैं? जिस धर्म युद्ध की हम बात कर रहे हैं उसके कोर में क्या यही है या फिर ये मायने कुछ और है? क्योंकि लेबनान वो देश है जिसका डेमोग्राफी पूरी तरह से चेंज हुआ, उसका कैरेक्टर चेंज हुआ और अब वो इजराइल के सामने जंग के लिए खड़ा है। रवि देखिए, थोड़ा पीछे अगर जाइए तो हिजबुल्लाह बना ही था, जो अभी दीपक वोरा जी ने बताया कि ये हिजबुल्लाह बेसिकली पैलेस्टीनियंस का ही है, वही हैं इसके मैक्सिमम मेंबर्स। लेकिन एक चीज़ और बता दूं, आखिरी जो लड़ाई हुई थी इजराइल और उनके बीच में 2006 में, जो 32 दिन की लड़ाई हुई थी, उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान इजराइल ने किया था। इनका 40,000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे और तबाही बहुत हुई थी। लेकिन आज का जो हिजबुल्लाह है, ये भी मैं बता दूं, दुनिया का सबसे शक्तिशाली मिलिटेंट ग्रुप है। इसके 1 लाख की तकरीबन आर्मी है इनकी ब्रिगेड्स, इनकी रडवान बटालियन एक बहुत शक्तिशाली बटालियन है। इनके पास मिसाइल्स हैं, रॉकेट्स हैं जो रूस और ईरान से लिए हुए हैं। लेकिन इनके साथ इजराइल भी काफ़ी आगे बढ़ चुका है। अभी जो है इजराइल आउटस्ट्रेच हो रखा है, पूरा जो है राफा तक पहुंच गया है। ये मौका देखा है हिजबुल्लाह ने यह भी देखा है कि अमेरिका इजराइल के इस एक्शन से नाराज़ है। वो जो है इनका साथ नहीं देना चाहता कि राफा में जो है कार्रवाई कर रहे हैं। तो अभी हिजबुल्लाह को लगा कि ये मौका है, ये जो है इसके इजराइल के ऊपर अपना जो है मंसूबा जो अटैक करना चाहते हैं कर सकते हैं। और ये भी देखिए
अभी जो नॉर्दर्न बॉर्डर है इजराइल के लेबनान के साथ 7 से 8 किलोमीटर के बीच के जो गांव हैं वो खाली हो रखे हैं बिल्कुल। इनके अटैक की वजह से। तो नुकसान इजराइल को भी है। और यही वजह है कि त्रिपाठी सर ये कहा जा रहा है कि जो कहा दीपक वोरा सर ने भी कि 48 घंटे बहुत ज्यादा क्रूशियल है। और इससे जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल के खिलाफ जंग में ईरान की एंट्री हो गई है। इराक के जिहादी ग्रुप को मिलिट्री ट्रेनिंग दी जा रही है। ईरान के सेना के अफसर बाकायदा ये ट्रेनिंग दे रहे। इराक के जो जिहादी ग्रुप है इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह के लिए जंग लड़ेंगे। ये लड़ाके, ये देखिए आप तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ईरान कैसे प्रॉक्सी का इस्तेमाल कर रहा है। जंग में उतारने का ऐलान कर दिया गया है। प्रॉक्सी के जरिए जंग में उतारा जाएगा इजराइल के खिलाफ। राजेश सर, ये तो लग ही रहा था कि अगर इजराइल और लेबनान के बीच युद्ध होगा तो ये सिर्फ इन दोनों देशों के बीच में सीमित नहीं रहेगा। ईरान की एंट्री की बात क्या आपको नजर आ रहा है? देखिए, ईरान तो हमेशा इनके पीछे ही रहा है। सारे जो ग्रुप्स हैं, चाहे वो हूती हो, चाहे हिजबुल्लाह हो, चाहे हमास हो, इनका जो फाउंटेन हेड है वो तो ईरान ही है। और ईरान ने भी इस बात से कभी इनकार नहीं किया है। ये ज़रूर है कि कई बार, जैसे शुरू में हमास ने जब 7 अक्टूबर को जंग छेड़ी थी तो उन्होंने कहा था कि हमें पता नहीं था, लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं कहा है कि हम इनका सपोर्ट नहीं करते हैं या इनके आगे जो है इनका जो कॉज है वो जस्ट है, यही बोलते रहे हैं वो। तो ईरान की एंट्री तो और सपोर्ट तो ज़रूर है। और इस बार मेरे ख्याल में उनकी जो स्ट्रेटजी है ईरान की, देखिए पिछली बार जब बड़े युद्ध हुए, जब इतने सारे देशों ने इजराइल को अटैक किया, वो कन्वेंशनल वॉर थी। अब ये जो वॉर है ये एक के बाद एक नए नए गुट आ रहे हैं। ये वॉर ऑफ अट्रिशन बनती जा रही है। और यही ईरान की स्ट्रेटजी लगती है कि थका दिया जाए इजराइल को, स्ट्रेच करा दिया जाए और 1 to 1 जो मतलब कैजुअल्टी रेशियो, यानी इस वॉर को, इस युद्ध को लंबा खींचने की एक तो रणनीति ये, दूसरा कि इजराइल के रिसोर्सेज को धीरे धीरे ही सही लेकिन खत्म किया जाए ताकि वो कमजोर पड़े। अगली बड़ी रणनीति पर भी हम बात करेंगे ईरान की। और देखिए, यूएन में ईरान की बड़ी धमकी। एक और बड़ी खबर, इजराइल का लेबनान पर हमला तो दखल देंगे, यानी कि अगर लेबनान पर अटैक हुआ तो हम सीधे युद्ध में कूदेंगे। इसका अर्थ तो यही निकलता, सहयोगियों के साथ मिलकर ईरान जवाब देगा। हमला हुआ तो लेबनान का साथ देंगे, ये कहा है ईरान ने। सीधे तौर पर लेबनान से जंग के मामले में ईरान ने कह दिया कि हम भी इस वॉर में सीधे तौर पर शामिल हो जाएंगे। और देखिए, अभी की एक और बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका ने हूती के साथ ड्रोन को नष्ट किया। हूती विद्रोहियों के खिलाफ अमेरिका का यह बड़ा एक्शन जो कि हुआ है समंदर में, शिप को निशाना बनाने वाला था हूती। अमेरिकी सेना ने मिसाइल से ड्रोन को नष्ट किया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, हूती विद्रोहियों के खिलाफ एक और बड़ा एक्शन, 7 ड्रोन को नष्ट किया गया। आपको बता दें, लगातार इन ड्रोन का इस्तेमाल हूती विद्रोही जहाजों को निशाना बनाने में कर रहे हैं। और देखिए, अभी की एक और बड़ी खबर है, अमेरिका ने विनाशक हथियार इजराइल भेजे। लेबनान से जंग की आशंका के बीच यह फैसला लिया है। 500 पाउंड के बम इजराइल भेज रहा है अमेरिका। और देखिए, राफा अटैक की वजह से बम की सप्लाई रोकी गई थी, लेकिन इस सप्लाई को फिर से कंटिन्यू किया जा रहा है। ये संकेत क्या है, ये सारे कदम क्या है, इसका मतलब क्या है? क्या वाकई में इजराइल अब बड़े जंग की तैयारी कर चुका है और कभी भी किसी भी वक्त मिडिल ईस्ट एक बड़े जंग में प्रवेश कर सकता है? और ये महाबम क्या है, इसके बारे में जानने के लिए चलेंगे करुणा के पास। बिल्कुल रवि, तो आखिर अमेरिका की ये जो हथियारों की सप्लाई क्या बतला रहा है? अमेरिका भी मान के बैठा है क्या महाविध्वंस होने वाला है? तो कैसे इजराइल वर्सेस लेबनान की जो जंग है, महाबम से महाविध्वंस मचेगा। महाबम है क्या, क्यों आखिर चर्चा में? आप जरा देखिए, महाबम क्या है? 500 पाउंड का ये बम है, चर्चा में क्यों है? अमेरिका ने इसको इजराइल भेजा है, हथियार डील हुई है मई में। 1700 बम देने का वादा अमेरिका की तरफ से किया गया है। देरी क्यों की गई? दरअसल राफा में जो इजराइल की तरफ से हमला किया गया था, इस वजह से अमेरिका ने सप्लाई को रोक दिया था, लेकिन अब इस सप्लाई को पहुंचा दिया गया है। खास बात आप फटाफट देख लीजिए, इजराइल लेबनान जंग की आशंका बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इजराइल की मदद लगातार अमेरिका कर रहा है, उसके साथ खड़ा है, हम जानते हैं। जंग के लिए हथियार सप्लाई कर रहा है और अब ये जो हथियारों की डील है, ये अपने आप में बतला रही है कि आखिर किस तरह से क्या होने वाला है। राजीव नैन सर, क्या लग रहा है? पहले तो जो हथियार सप्लाई उसको रोक दिया गया था, लेकिन अब ये डील किस तरफ इशारा कर रही है? देखिए, संघर्ष तो जारी है, जंग भी जारी है। अब इसे आप क्या कब युद्ध का नाम देते हैं, यह महत्वपूर्ण है। अब
ईरान कह रहा है कि अगर वह युद्ध करता है इजराइल तो वह पूरे तरीके से उतर जाएगा मैदान में। अब ये देखिए अब किस तरह से उसको वह परिभाषित करते हैं। और अटैक तो लगातार इजराइल कर ही रहा है, चाहे जैसे भी कर रहा हो। यह बात अलग है कि इजराइल के अंदर भी एक विभाजन है, हर तरफ विभाजन है, हर पाश्चात्य देश के अंदर विभाजन है। जैसा अभी आपने बात कही कि किस तरह से अमेरिका ने अभी बम सप्लाई करने के लिए एग्री कर लिया, मान लिया, तो उनके अंदर भी विरोध चल रहा है। पाश्चात्य यूरोप में भी विरोध चल रहा है, लेकिन फिर भी हथियार की आपूर्ति जारी है। अब जैसा अभी थोड़ी देर पहले किसी ने बताया कि उनके पास बहुत बड़ी मिसाइल, बड़ी पैमाने पर करीब 1,40,000 रॉकेट्स और मिसाइल्स के साथ साथ ड्रोन्स भी है लेबनान। एक तरह से एक डिटरेंस फैक्टर है। और अंदर जो कैबिनेट में इजराइल का, जो अभी डिफेंस मिनिस्टर की आपने बात कही कि अमेरिका से लौट के आया और सीमा पर गए थे, लेकिन वह डिफेंस मिनिस्टर युद्ध के लिए तैयार नहीं है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यही है। और उनके जो नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर हैं वो कह रहे हैं कि देखिए बातचीत से कुछ हल नहीं निकलने वाला है, तो युद्ध के लिए जाना ही जाना है। तो कैबिनेट के अंदर भी उनके यहाँ डिवीजन है। साथ साथ देखिए अभी सीज फायर भी कंप्लीटली रूल आउट हम नहीं कहेंगे, क्योंकि अमेरिका एक नई लैंग्वेज, एक नई शब्दावली का प्रयोग करके चाह रहा है कि एक बात बन जाए और जिससे कि जिसे अब क्या बोले फुल फ्लेजेड वॉर जिसे आज के संख्या दे रहे हैं, ठीक है, वो रोका जा सके। मतलब कि और ज्यादा यह जो संघर्ष चल रहा है विध्वंसक, मैं तो इस तरीके से देखता हूं कि उसको और ज्यादा विध्वंसक बनने से रोका जा सके। विध्वंस तो हो ही रहा है, लोग मर रहे हैं, बिल्कुल विनाश हो रहा है, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या यह विनाश और आगे बढ़ेगा या फिर इसको रोकने का कहीं कोई रास्ता दिख रहा है। जो तैयारियां दिख रही हैं ग्राउंड पर दोनों पक्षों से, वो तो कम से कम यही बता रही हैं, यही जता रही हैं कि युद्ध और बड़ा होने वाला है आने वाले समय में। एक और बड़ी खबर, बड़ा अपडेट हम आपको देने जा रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है अभी देखिए, इजराइल लेबनान जंग के बीच यूएस की तैयारी जरा देख लीजिए। लेबनान से अपने नागरिकों को निकालेगा अमेरिका। जी हां, बड़ी खबर, ये बड़ा अपडेट। समुद्री बेड़े को भूमध्य सागर की तरफ भेजा और वॉरशिप यूएसएस वास्प भूमध्य सागर रवाना हुआ है। अमेरिकी मरीन यूनिट का भी मूवमेंट है, यानी अमेरिका ने तो संकेत देने शुरू कर दिए अपने नागरिकों को निकालने के। और ये अपने आप में इशारा है, या इसको कह लीजिए कि अमेरिका पहले ही अपने लोगों को सुरक्षित रख के ये बता रहा है, ये संदेश दे रहा है कि जंग होने वाली है, युद्ध होने वाला है। बिल्कुल, और ऐसा साफ नजर आ रहा है कि अमेरिका को लग रहा है किसी वक्त जो फुल फ्लेजेड वॉर है जो कहा जा रहा है उसकी शुरुआत हो जाएगी। इजराइल वर्सेस लेबनान, अमेरिका की क्या तैयारी, या आप जरा देखिए सीधे बिग वॉल का हम रुख कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है पहले आप जानिए ग्राफिक्स के जरिए। भूमध्य सागर यानी जो मेडिटेरियन सी है, वहां पर जंगी बेड़ों को रवाना कर दिया गया। एक बार फिर से यूएसएस वास्प मरीन यूनिट को उस तरफ तैनात किया जा रहा है। भूमध्य सागर की समंदर से लेबनान की तरफ लगातार इसका बढ़ना जारी है। अब इसके कारण भी समझ लीजिए, वजह देखिए, लेबनान से अपने नागरिकों को निकालने की ये तैयारी है। पहली बड़ी बात तो ये है ताकि अपने नागरिकों को, अमेरिकी नागरिकों को सुरक्षित निकाला जा सके पहले ही। और देखिए वॉरशिप पर F-35 फाइटर जेट भी तैनात किए गए हैं, यानी कि किसी भी आपात स्थिति में इनका भी इस्तेमाल किया जा सके। कोई काउंटर करना हो या फिर इन वॉरशिप को सेफ्टी के साथ सुरक्षित जगह पर ले जाना हो, उसमें ये सारे एयरक्राफ्ट मदद करेंगे। और इसके अलावा मिसाइलों से लैस अमेरिकी वॉरशिप, यानी पूरी तरह से हर तरह के मारक हथियारों के साथ इसको लैस किया गया। दीपा कोरासर अमेरिका की तरफ से अपने नागरिकों को निकालने की कोशिश, क्या बतला रही है ये कोशिश, किस तरफ इशारा कर रही है? सीधा आपने सही जवाब इसका दिया है खुद ही कि वो लोग सोचते हैं कि यहाँ पे जंग होने वाला है। और सर, इस सब कुछ के पीछे प्लीज ईरान का हाथ है, इस धोखे में मत रहिएगा। हिजबुल्लाह की शुरुआत भी ईरान ने की थी। नाम हिजबुल्लाह आयतुल्लाह खुमैनी ने उनको दिया था। 1982 में शुरू हुआ, ईरान लड़ रहा था इराक के साथ, लेबनान में सिविल वॉर चल रही थी, पैलेस्टीनियंस को उकसाया, आप आइए हमारी तरफ लड़िए, ईरान की तरफ। और नसरल्लाह जो इनके सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने पब्लिकली कहा है मेरे पास जितने हथियार हैं, ट्रेनिंग है, जो कुछ है, सब मुझे ईरान से मिली है। तो अमेरिका का निशाना ईरान है, लेबनान डजंट मैटर। ठीक है, बिल्कुल। और देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है, हम लौटेंगे आपके पास। देखिए बड़ी खबर यह है कि जंग से पहले हिजबुल्लाह की बड़ी तैयारी भी सामने आ रही है और हिजबुल्लाह ने इजराइल की रेकी की है। ड्रोन के जरिए परमाणु सेंटर की रेकी की गई है, यानी था लेने की कोशिश, टोह लेने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इजराइल इस वक्त किस तरह की तैयारी कर रहा है। ये ड्रोन के जरिए रेकी करने का प्रयास किया गया। जो ड्रोन कैमरे में कैद हुआ, ये देखिए, यही है हिजबुल्लाह का ड्रोन।
तो ड्रोन के जरिए परमाणु सेंटर पर नजर रखने की कोशिश की जा रही है हिजबुल्लाह की तरफ से। और इजरायल के परमाणु ठिकाने हिजबुल्लाह के निशाने पर हैं। ये तो इन तस्वीरों से साफ नजर आ रहा है, क्योंकि ड्रोन का मूवमेंट यही बता रहा है। देखिए, इजरायल के परमाणु सेंटर पर बड़ा खतरा है और हिजबुल्लाह ने परमाणु ठिकाने की जासूसी की है। इसके अलावा ड्रोन के जरिए परमाणु ठिकाने की जो जानकारी है, इसको जुटाया गया है। हिजबुल्लाह ने ड्रोन रेकी का वीडियो भी जारी किया है। अब सवाल है कि ऐसा क्यों किया गया? बिल्कुल, और देखिए सवाल यही है, उन सवालों पर गौर करिए। क्या हिजबुल्लाह परमाणु ठिकानों पर हमले की तैयारी कर रहा है और क्या जंग के वक्त एटमी सेंटर को निशाना बनाएगा हिजबुल्लाह? ये देखिए, ये अपने आप में बहुत ही खतरनाक संकेत है। जो न्यूक्लियर स्टैब्लिशमेंट होते हैं, उनकी सिक्योरिटी, उनकी सुरक्षा न सिर्फ एक देश के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। सुमित, ये तो बहुत ही खतरे की बात है। अगर कोई भी न्यूक्लियर स्टैब्लिशमेंट अगर हिजबुल्लाह या किसी भी टेरर ग्रुप या किसी भी आउटफिट या किसी भी प्रॉक्सी के टारगेट पर है, तो ये इजरायली नहीं, पूरी दुनिया के लिए चिंता की बात है। देखिए रवि, सबसे बड़ी दिक्कत इस समय इजराइल के पास यह है कि 7 अक्टूबर के बाद 2 बार ऐसा हो चुका है कि जब उनकी सिक्योरिटी ब्रीच खुलेआम की गई। हिजबुल्लाह ने ना सिर्फ उनके, अभी देखिए न्यूक्लियर साइट्स का, आपको इसको इससे पहले याद होगा कि नॉर्दर्न बॉर्डर्स में खासतौर पे जो हाइफा पोर्ट है, उसके सारे मिलिट्री इंस्टॉलेशन, उनके आयरन ड्रोम की लोकेशंस, उनके ऑयल डिपो, उनके आर्म्स एंड एम्यूनिशन डिपो, सबके वीडियो कैप्चर किए, एक एक जगह के कैप्चर किए। 48 घंटे तक उनको अपने पास रखा, एनालाइज किया। और यही इजराइल को अब डर है कि अगर अब जंग हुई तो उनके प्राइमरी टारगेट्स भी इन यही इलाके होंगे। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हिजबुल्लाह इससे डरेगा। हिजबुल्लाह इससे इसलिए डरेगा नहीं क्योंकि उसको पता है कि अगर ये आखिरी मौका उसने चूक दिया तो फिर इजराइल पर बढ़त नहीं बना सकता। और ये इस समय की सिचुएशन है। इजराइल की इस सिक्योरिटी कंसर्न को लेकर उनकी वॉर कैबिनेट में भी कई बार तीखे आरोप एक दूसरे पे लग चुके हैं। यहां तक कि फाइनेंस मिनिस्टर और आर्मी चीफ, या फिर आप कह सकते हैं चीफ ऑफ स्टाफ के साथ भी बहस हो चुकी है। तो ये निश्चित तौर पर एक बड़ा कंसर्न है इजराइल के लिए। और इजराइल ये समझ रहा है कि अगर इसको पहले से प्रिवेंटिव एक्शंस लेकर नहीं रोका गया तो फिर निश्चित तौर पर हिजबुल्लाह के अटैक उसके लिए बहुत विध्वंसक होंगे। जी, डीएस त्रिपाठी सर, सवाल मेरा आपसे है, हिजबुल्लाह की तरफ से जो परमाणु सेंटर्स है उनकी रेकी करना, ये क्या बतला रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है? क्या बड़ा विध्वंस मचाने की तैयारी में हिजबुल्लाह? बिल्कुल, देखिए डर तो है, कोशिश तो पूरी करेगा, लेकिन ये भी हमें मानना पड़ेगा कि इजराइल इसके लिए तैयार है। आज की तारीख में देखिए, वहां पर इजराइल की 12th ब्रिगेड वो वहां पर रिहर्सल कर रही है अटैक की। उनकी 55 पैराट्रूपर ब्रिगेड, जो एक बहुत स्पेशल ब्रिगेड है, वो भी वहां पर है जो कि एक्सरसाइज कर रही है। तो ये तैयारी इजराइल भी अपनी तरफ से पूरी कर रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है इसमें, हिजबुल्लाह को लग रहा है कि उनके पास ये मौका है। और मैं दोबारा ये बताना चाहता हूं कि हिजबुल्लाह ने ऑलरेडी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, रूस और नॉर्थ कोरिया के साथ एक्सरसाइजेस कर रखी हैं। उनके साथ ये मिले हुए हैं, उनसे। लेकिन त्रिपाठी सर, अगर परमाणु विध्वंस होता है तो इसका खतरा सीमित नहीं रहेगा ना इजराइल तक, खतरा तो फिर आगे ही बढ़ेगा। बिल्कुल, देखिए कोई परमाणु अगर कुछ हुआ इजराइल में, तो ये समझ लीजिए कि ये बहुत आगे तक जाएगा, ठीक है, रुकेगा नहीं, ईरान पर भी जाएगा। और अगर ईरान पर गया तो बाकी जगह। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि इतना बड़ा विध्वंस और खतरा मोल लेने के लिए भी तैयार है हिजबुल्लाह। एक बड़ी खबर सर आ रही है, इसका मेरे को करना है। गाजा में इजराइल डिफेंस फोर्स की विनाशक बमबारी। इजराइल ने हमास के ठिकानों पर बम दागे हैं ताबड़तोड़। इजरायली हमले से गाजा में भारी नुकसान की खबर सामने आ रही है। तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं किस तरह से गाजा में आईडीएफ ने विनाशकारी बमबारी की। एक तरफ हमास के खिलाफ लगातार उसके खात्मे का ऑपरेशन छेड़ रखा है, दूसरी तरफ हमास के बाद अगला नंबर हिजबुल्लाह का यह ऐलान बेंजामिन नेतन्याहू कर बैठे। लेकिन इस वक्त गाजा की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। इजरायल ने हमास के ठिकानों पर बम दागे हैं। इजरायली हमले से गाजा में भारी नुकसान हुआ है, भारी विध्वंस मचा है, जो खबर आ रही है। एक और बड़ी खबर आ रही है इजराइल लेबनान फ्रंट से अभी की ये ताजा खबर है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की धमकी। नसरल्लाह ने कहा इजराइल को मिट्टी में मिला देंगे। नसरल्लाह ने किया जंगी ऐलान, इजराइल के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ेंगे, ये कहा है नसरल्लाह ने। तो देखिए वही बात एक बार फिर से दोहराई जा रही है, इजराइल को मिट्टी में मिला देंगे, यानी इजराइल के एग्जिस्टेंस को ही खत्म कर देंगे। और यही वजह है कि बार बार ये कहा जा रहा है कि ये युद्ध जितना दिख रहा है उससे कहीं बड़ा हो सकता है, क्योंकि ये सवाल अस्तित्व का है इजराइल के और जो दूसरे देश हैं उनके।
तो हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह की बहुत बड़ी धमकी और इसमें छिपा है पूरा एजेंडा। समझ लीजिए नसरल्लाह का एजेंडा क्या है, नसरल्लाह की तैयारी क्या है। तो हिजबुल्लाह चीफ ने इजराइल के खिलाफ जंगी ऐलान करते हुए इजराइल को पूरी तरह से तबाह कर देने की धमकी दी है, मिट्टी में मिला देने की धमकी दी है। रॉकेट हमलों से इजराइल का विनाश करेंगे, यह कहा गया है। बिल्कुल, और देखिए क्या बोला नसरल्लाह ने। सबसे पहले ये देखिए, इजराइल को पूरी तरह से तबाह कर देंगे, रॉकेट हमले करेंगे। और धर्म युद्ध की आठ इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि हूती हमास के हमले लगातार चल ही रहे हैं। क्या बोला है नसरल्लाह ने? तो लेबनान में जखीरा है हथियारों का और इजराइल से जिहादी जंग करेंगे, यही संकेत दे रहे हैं कि ये वॉर जो है अब रिलीजियस कलर में पूरी तरह से आ चुकी है। बिल्कुल, शहर के शहर बर्बाद हो जाएंगे इजराइल के। ये हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्लाह ने धमकी दी। इस्लामिक ग्रुप इसके लिए तैयार बैठे हुए, यही वजह है कि धर्म युद्ध की जो आहट है वो साफ तौर पर नजर आ रही है इन धमकियों में और जो इस वक्त होता हुआ नजर आ रहा है। बुनियादी ढांचा इस वक्त टारगेट पर हिजबुल्लाह के, इजराइल का खात्मा इस तरह से किया जाएगा, ये तैयारी है नसरल्लाह की तरफ से, हिजबुल्लाह की तरफ से। और हिजबुल्लाह पर यह दबाव इसलिए है क्योंकि हिजबुल्लाह को ऐसा लग रहा है कि यह उसके पास मौका है जब वो इजराइल से अपना बदला ले सकता है। और देखिए राजेश सर, आपको क्या लग रहा है, क्या वाकई में हिजबुल्लाह के पास इतनी ताकत है कि वो इजराइल को मिट्टी में मिला दे, या फिर भरोसा उन प्रॉक्सी ग्रुप का है जिसका समर्थन ईरान भी कर रहा है, कई देश कर रहे हैं? देखिए, हिजबुल्लाह के पास जैसे पाटिल जी ने बताया कि बहुत सारे हथियारों का जखीरा है और उनके पास निश्चित एक ताकत है कि वो इजराइल को जो है काफ़ी नुकसान पहुंचा सकते हैं। और जिस तरह से उन्होंने वीडियो जारी किए हैं, जो स्ट्रेटेजिक जो टारगेट्स हैं उनकी उन्होंने रेकी की है। लेकिन मैं यहाँ पे एक कॉशन भी देना चाहूँगा कि अगर हिजबुल्लाह इजराइल के न्यूक्लियर टारगेट्स को, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को टारगेट करेगा तो उसके उनका अंजाम जो है हिजबुल्लाह के ऊपर भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि इजराइल के पास कुछ नहीं है, पर यह ज़रूर है कि इजराइल हैज़ मोर टू लूज़। मतलब उनके जो शहर हैं, जिस तरह से उन्होंने उनको विकसित किया है, जब वो टारगेट पे आएंगे तो जो वहाँ पे विनाश होगा वो कहीं ज़्यादा होगा। हिजबुल्लाह के दूसरी तरफ देखिए, हिजबुल्लाह के पास क्या है, वो तो वैसे ही कई युद्ध में कई उनके शहर तबाह हो चुके हैं, तो उनको इसलिए आपका इशारा यह है कि इजराइल डिफेंसिव भी होगा, लेकिन साथ ही साथ वो एक बड़े मैसेज देने की कोशिश करेगा अपने हर एक्ट के जरिए, ताकि उस पर कोई हमला करने की हिम्मत ना जुटा पाए। और देखिए, गाजा में हमास का आईडीएफ पर प्रहार, बड़ी खबर है। हमास के 2 मार्कवा टैंक को बनाया निशाना, अल यासिन 105 बम से टैंक पर हमला किया। राफा में दोनों टैंक पर अटैक हुआ है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर सामने आपकी। और देखिए, इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है इजराइल का हिजबुल्लाह पर बहुत बड़ा दावा। हिजबुल्लाह के कई टॉप कमांडर्स मारे गए अभी तक इजराइल के हमले में। अभी तक हिजबुल्लाह के 354 लड़ाकों को ढेर कर दिया हमने, ये इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से बहुत बड़ा दावा। तो देखिए, फुल फ्लेजेड वॉर कभी भी शुरू हो सकती है, 48 घंटे बहुत ज्यादा क्रूशियल है, ये तो हम बोल रहे हैं। लेकिन बीते 1 महीने से भी ज्यादा वक्त हो गया दोनों देशों के बीच। हिजबुल्लाह की अगर बात करें, इजराइल की अगर बात करें, इजराइल डिफेंस फोर्स की, तो लगातार बमबारी हो रही है और इसमें इजराइल ये दावा कर रहा है कि कई टॉप कमांडर्स को मारा गया है। जी हाँ, तो लगातार जो हमले हुए हैं उससे लेबनान में भारी तबाही मची और ये दावे इजराइल के यूं ही नहीं है। कुछ बड़े तथ्यों पर हम नजर डालेंगे, वो आपके हम सामने रखेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लेबनान ये समझता है कि इजराइल की ताकत क्या है। बावजूद इसके इस युद्ध को आगे बढ़ाने और इसको बड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, जरा कुछ बड़े तथ्यों पर हम नजर डालते हैं। दक्षिण लेबनान में भारी तबाही हुई है, 9 महीने में विनाश हुआ है। क्या हुआ है विनाश, जरा देखिए। 300 लड़ाकों की मौत हुई है, 90 नागरिकों की मौत हुई है और 3000 घर तबाह हो चुके हैं। 12000 घरों को नुकसान पहुंचा और 1 लाख लोग, जी हां 1 लाख लोग विस्थापित हुए हैं। तो यह है 9 महीने में विनाश का रिपोर्ट कार्ड, जो बताने के लिए काफी है कि दक्षिण लेबनान में फिलहाल क्या स्थिति है। राजीव सर, सवाल यहां पर घूम फिर के यही आता है कि जब ईरान जानता है कि वो इस युद्ध को बहुत लंबा नहीं खींच पाएगा, जब हिजबुल्लाह को पता है कि अकेले उसकी औकात नहीं है, जब हमास को पता है कि मेरा जो कुछ था वो खत्म हो गया, फिर भी ये युद्ध आगे बढ़ाने क्यों जा रहे हैं?
क्यों इस युद्ध को और भड़का रहे? ये देखिए, बात अब भड़काने की क्या कहे, दोनों के अपने अपने विचार और अस्तित्व की लड़ाई है। इजराइल की भी अस्तित्व की लड़ाई है और साथ साथ पैलेस्टीनियंस की भी अस्तित्व की लड़ाई है। ये लड़ाई चल रही है। इसमें है कि बाकी देश, अरब देश हो या चाहे ईरान हो, वो कैसे अपने आप को वहाँ पर पेश करते हैं। क्या वह इजराइल के साथ खड़ा होना चाहते हैं, तटस्थ खड़ा होना चाहते हैं, या अपने जैसे अभी बार बार बात हो रही है कि अपने एक इस्लामिक जो ग्रुप कहिए, राष्ट्र कहिए, उनके साथ खड़ा होना चाहते हैं। तो एक देखिए, बहुत सर, यही तो सवाल था मेरा कि अरब देशों का अभी तक का जो रिएक्शन है वो बहुत ईरान के लिए उत्साहवर्धक तो नहीं है इस युद्ध में। निश्चित, लेकिन देखिए, इस बात को, अरब फैक्टर, अरब तत्व को कभी भी जब भी हम विश्लेषण करें उस क्षेत्र की, तो उसे भुला नहीं सकते हैं, उसे हम नकारा नहीं कर सकते हैं। वह एक है, कहीं वह भड़क न जाए, इसकी चिंता अमेरिका के पास रहती है, पाश्चात्य देशों के पास भी रहती है, हर के पास रहती है। तो यह इसीलिए बार बार कहा जाता है, जो उनकी नीति रहती है कि इसके युद्ध का एक्सपेंशन न हो जाए, कहीं न कहीं से कंटेन। बिल्कुल इस युद्ध का एक्सपेंशन ना हो, लेकिन अगर लेबनान और इजराइल के बीच युद्ध छिड़ता है तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि यह युद्ध अपनी सीमा को लांघता नजर आएगा। तो नए युद्ध को लेकर अगले 48 घंटे बहुत अहम है। क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं? लेबनान बॉर्डर पर बड़े युद्ध के संकेत साफ तौर पर नजर आ रहे हैं।